चलिए दो टॉपिक समझते हैं हम लोग। एक पास एडजस्टमेंट टेबल फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में कैसे बनती है, और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। टॉपिक हमारे पास है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। अब ये क्यों बन रही है, क्या किस सिचुएशन में बन रही है, पहले ये समझते हैं। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया, तो पास एडजस्टमेंट हो रही है यहाँ पे। हम आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसमें कुछ आपने गलती कर दी। राइट, एक तो इसमें कुछ गलती हो गई, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें जैसे ट्रांसफ़र होनी थी वैसे नहीं हो पाई, यानी ये जो पास्ट में आपने स्टेटमेंट बनाई है उसमें कुछ करेक्शन करनी है। तो क्लास 11th में याद है हम जर्नल एंट्री करते थे किस चीज़ की, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो वहाँ पे आप रेक्टिफिकेशन करते थे एंट्रीज़ के थ्रू। यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट टेबल एक बनाएंगे और पुरानी गलतियों को ठीक करेंगे। राइट, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। उसके बाद ये टेबल बनेगी कैसे, इसका फॉर्मेट क्या है। तो देखो, पहले हम बनाएंगे फर्म के दो अकाउंट, एक फर्म का डेबिट और क्रेडिट। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स के, मान के चलते हैं मेरे पास दो पार्टनर हैं, पार्टनर के भी दो कॉलम, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे हम बना देंगे पर्टिकुलर्स। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग हो जाएगी, वो बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये फर्म के दो कॉलम, ये ए के दो कॉलम, ये बी के दो कॉलम। अब फर्दर ए का डेबिट क्रेडिट, इस तरीके से फर्म का, और ये पर्टिकुलर्स। राइट, तो हमारे पास ये एक पूरा फॉर्मेट हो गया। अब ये जो फर्म है ये एक तरीके से पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, ये ए का कैपिटल अकाउंट है, ये बी का कैपिटल अकाउंट है। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, और जो लास्ट में अल्टीमेट बैलेंस आएगा, एक किसी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आएगा, एक का डेबिट बैलेंस आएगा, और दोनों का इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका डेबिट इसका क्रेडिट, और अगर तीन पार्टनर हैं तो दो का डेबिट क्रेडिट। मतलब जब एंट्री करोगे तो आप डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच कर जाएगा। राइट, उसी अमाउंट को हमें ढूंढना है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो जो चीज़ें गलती हुई हैं उसको ठीक करते जाओ। अगर प्रॉफिट गलत बट गया, रॉन्ग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट गलत बट गया तो वैसे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डेबिट साइड आता है। अब क्योंकि रॉन्ग प्रॉफिट कैंसिल कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट साइड जाता है तो हम इसको डेबिट साइड करेंगे। ये एक गलती सुधर गई। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, देना था दिया नहीं, तो दे देंगे। तो याद क्या रखना है, कैसे देते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड रखते हैं, अब पार्टनर से क्रेडिट साइड रखते हैं। राइट, और कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देना था ज़्यादा दे दिया, ज़्यादा देना था कम दे दिया, तो ऐसी गलतियां भी हो सकती हैं। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए तो कहाँ देते हैं इसको, पार्टनरशिप पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड, पार्टनर्स के डेबिट साइड। लास्ट में इसको हम टैली करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को टैली करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस नया वाला निकालेंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो इसको फिर रेशो में बांटेंगे, और फिर ए और बी का देखेंगे किसका कहाँ कम आ रहा है, और जिसका जहाँ कम आएगा उसी की हम एंट्री कर देंगे। तो उस जर्नल एंट्री, एक एंट्री को करने के लिए ये हमारी जो टेबल बन रही है ये है एक तरीके से वर्किंग नोट। दिस इज पार्ट्स एडजस्टमेंट टेबल। तो ये तभी आप कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन का और पार्टनर्स कैपिटल का स्ट्रॉन्ग है। राइट, एक एंट्री हम लोगों को करनी है, उसके लिए वर्किंग है। एंट्री का अमाउंट कहाँ से आएगा, लास्ट में। क्लियर, ये हुआ पास एडजस्टमेंट टेबल। ओके, अब समझते हैं गारंटी का प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें गारंटी दी जा रही है। किसको गारंटी दी जा रही है, सपोज करते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, तो या तो ए बी को गारंटी दे रहा है, किस चीज़ की गारंटी, कि भाई आपका मिनिमम प्रॉफिट इतना होगा ही होगा, अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो मैं शेयर कर लूँगा। या बी ए को गारंटी दे रहा है कि भाई मैं तुमको बोलता हूँ कि इतना प्रॉफिट तुम्हें होगा ही होगा, हो गया तो ठीक, वरना जितना कमाएगा मेरे प्रॉफिट में से काट लेना। एक तो ये हो गई गारंटी। और कभी कभी क्या होता है, फर्म जो है गारंटी दे रही है किसी पार्टनर को, या तो ए को या बी को, फर्म गारंटी दे रही है।
तो या तो इंडिविजुअल गारंटी भी हो सकती है या फर्म के थ्रू ए या बी की भी गारंटी हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए क्या करना है, सेम वही अकाउंट बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। जो चीज़ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हो जाएगी, जैसे ही भी हम करते थे, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते थे, नेट प्रॉफिट लेते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते थे, इस तरीके से जैसे अप्रोप्रिएशन बनता था, किसी पार्टनर की सैलरी लेते थे, ये सब करने के बाद अब जो लास्ट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया उसे आप क्या करो, वर्किंग में डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे सपोज करो 5000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। ए को और बी को हमने रेशो में बांटा, मान लीजिए रेशो था इक्वल, तो ये हो गया। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में बी को गारंटी थी कि आपका मिनिमम प्रॉफिट 3000 होगा, तो बी को तो 3000 देना ही देना है, तो 3000 इसको हम देंगे और इसके जो 2500 थे उसमें से इसकी डेफिशिएंसी माइनस हो जाएगी, यानी इसका हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2। यानी पहले रफ में किया, गारंटी से मैच किया और फिर यहाँ कर दिया ए को 2 बी को 3। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए रेशो कुछ और होता और इसको अमाउंट ऑलरेडी 3500 आ जाता जो गारंटी से ज़्यादा है, तो फिर कुछ नहीं करना, 35 इसका आता, इसका 1500 आता, मैच 5000। तो गारंटी और प्रॉफिट में हमें P&L अप्रोप्रिएशन ही बनाना है, बट क्या है, प्रॉफिट को रफ में करके देख लेना है कि प्रॉफिट आ रहा है या कोई डेफिशिएंसी आ रही है। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझो। कभी कभी ऐसा होता है 2 पार्टनर मिलके एक को गारंटी देते हैं, तो जो इसकी डेफिशिएंसी आएगी ए की, जिसको गारंटी दी गई है, ये दोनों का रेशो दिया होगा क्वेश्चन में कि किस रेशो में ये लोग गारंटी शेयर करेंगे। मैंने क्या बोला, इनकी डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी किस रेशो में होगी, रेशो गिवन होगा। नहीं तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों का होगा, मान लीजिए 5:3:2, तो इन दोनों, ये जो लास्ट के 2 रेशो बचे, इन दोनों के इसी में ये लोग बांट लेंगे। मान के चलते एक एग्जांपल, हमने प्रॉफिट बांटा और वो आया 1000, 2000 और 3000, ये आया गारंटी का प्रॉफिट। इसको गारंटी थी, मान लीजिए इसको, कि मिनिमम प्रॉफिट इसको 2000 होगा। अब 1000 की डेफिशिएंसी है, 1000 इसमें हमने प्लस कर दिया। अब इस 1000 को इन दोनों में बांटना है। मान के चलते हैं प्रॉफिट था 1:2:3 और रेशो इन दोनों का दिया नहीं है, दिया होता तो उस रेशो में नहीं। तो अब इस 2:3 में इसको डिवाइड कर दो, इस 2:3 में इनके बैलेंस से काट दो, कितना आएगा, 1000 का 2/3 और इसका 3/2। जो भी अमाउंट आएगा, चाहे वो पॉइंट में आए, इसमें से माइनस और इसमें से माइनस, तो ये जो प्रॉफिट आएंगे इन तीनों का प्रॉफिट हो गया, राइट। तो दिस इज व्हाट गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्लियर।